जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आज अंतिम दिवस है और पहला दिवस और अंतिम दिवस सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम 149 नंबर और 150 नंबर ये दो अंतिम श्लोक समझेंगे। इसमें आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी महाराज ने श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ जी के श्लोक नंबर 149 में रत्नत्रय के सेवन का फल बताया है और अंतिम श्लोक नंबर 150 में इष्ट प्रार्थना सभी के लिए मंगल कामना करते हुए ग्रंथ का समापन किया है। तो दोहराएंगे। येन स्वयं वीत कलंक विद्या येन स्वयं वीतकलङ्कविद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम दृष्टिक्रियारत्नकरण्डभावम् नीतस्तमायाति पतीच्छैव नीतस्तमायाति पतीच्छयेव सर्वार्थ सिद्धेस्त्रिषु वेष्टपेषु सर्वार्थसिद्धिस्त्रिषु विष्टपेषु येन स्वयं वीत कलंक विद्या येन दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम नीतस्तमायाति पतीच्छैव सर्वार्थ सिद्धेस्त्रिषु वेष्टपेषु त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसी तरह की लय में गाना है। चलो अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। ये न स्वयं वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम। ये न माने जिस भव्य व्यक्ति ने, जिस भव्य पुरुष ने स्वयं माने अपनी आत्मा को वीत कलंक माने निर्दोष दोषों से रहित और विद्या दृष्टि क्रिया, विद्या माने सम्यक ज्ञान, दृष्टि माने सम्यक दर्शन और क्रिया माने सम्यक चारित्र। तो जिस भव्य पुरुष ने अपनी आत्मा को निर्दोष सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र रूप रत्न करंड भावम माने रत्नों का पिटारा, नीत माने बनाया है। जिस भव्य पुरुष ने अपनी आत्मा को निर्दोष सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र रूप रत्नों का पिटारा बनाया है। देखो रत्न करंड श्रावकाचार्य ग्रंथ है ना, तो इसमें 3 रत्नों की बात हुई है। सम्यक दर्शन रत्न है, सम्यक ज्ञान रत्न है, सम्यक चारित्र रत्न है। ऐसे जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र ये निर्दोष जो पालन करते हैं, जिस भव्य पुरुष ने इन तीनों रत्नों से, निर्दोष तीनों रत्नों से अपनी आत्मा को इनका पिटारा बनाया है, माने अपनी आत्मा में इन तीनों रत्नों को धारण किया है। जिसने निर्दोष सम्यक दर्शन को धारण किया है, जैसा प्रथम अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन किया गया है। जिसने निर्दोष सम्यक ज्ञान को धारण किया है, जैसा अधिकार नंबर 2 में 4 अनुयोगों के रूप में सम्यक ज्ञान का वर्णन किया गया है। अन्योन्य मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात्, इस प्रकार का सम्यक ज्ञान होता है। निस्संदेहम वेद यदावस्त ज्ञानमागमिना, तो इस प्रकार का निर्दोष सम्यक ज्ञान धारण किया है। और अधिकार नंबर 3, 4, 5 में एक देश सम्यक चारित्र का वर्णन किया गया है। तो अतिचार रहित अणुव्रत और इसी प्रकार महाव्रत मुनि धारण करते हैं, तो वह निर्दोष सम्यक चारित्र कहलाता है। उसके बाद अधिकार 6 में संलेखना समाधि मरण का वर्णन किया है और अधिकार 7 में श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया है, जो पूर्ण हो गया है। तो इस प्रकार से निर्दोष सम्यक ज्ञान, निर्दोष सम्यक दर्शन और निर्दोष सम्यक चारित्र रूप ये रत्नों का पिटारा है इस ग्रंथ में। तो इसको जिस पुरुष ने इस रत्नत्रय रूप पिटारे को अपने आप में
धारण किया है, आत्मा में धारण किए जाते हैं ये रत्न, उसको त्रिषु विष्ट पेशु, त्रिषु माने तीनों, विष्ट पेशु माने लोकों में, तीनों लोकों में, पतिच्छया एव, स्वयं के वर की इच्छा से ही, जैसे पहले स्वयंवर हुआ करते थे, सीता का स्वयंवर हुआ, सुलोचना का स्वयंवर हुआ था युग के आदि में, भगवान ऋषभ देव भरत चक्रवर्ती के समय में, तो सुलोचना ने जय कुमार का वरण कर लिया था, और जय कुमार भरत चक्रवर्ती के सेनापति थे, और उस स्वयंवर में भरत चक्रवर्ती के बेटे भी आए थे, तो अर्क कीर्ति नाम का बेटा था, जिसके नाम से सूर्य वंश चला है। इसी तरह बाहुबली के बेटे सोम के नाम से सोमवंश या चंद्रवंश चला है। तो वह अर्क कीर्ति भरत चक्रवर्ती का बेटा था, उसे बुरा लगा कि हम चक्रवर्ती के बेटे और ये एक साधारण राजा की बेटी सुलोचना, और इसने हमारे सेनापति को वरण कर लिया है और राजकुमार को वरण नहीं किया। तो अर्क कीर्ति लड़ने के लिए तैयार हो गया, सेना को बुला लिया, और जय कुमार के साथ अर्क कीर्ति का युद्ध हुआ, और उसमें जय कुमार ने विजय हासिल की। बाद में भरत चक्रवर्ती ने बीच बचाव करके उनका समझौता करा दिया। चक्रवर्ती तो शैखंड के स्वामी अखंड सम्राट थे, तो फिर उनका आपस में मेल मिलाप करा दिया, और फिर अन्य कन्याओं से अर्क कीर्ति का विवाह करा दिया। तो युग के आदि में प्रारंभ में स्वयंवर प्रथा शुरू हुई थी भगवान ऋषभ देव के समय में, और उस समय सुलोचना ने जय कुमार का वरण किया था। इसी प्रकार क्रमशः आगे यही परंपरा चलती रही, अन्य अन्य बहुत सारे प्रसिद्ध स्वयंवर हुए, और बहुत प्रसिद्ध हुआ सीता का स्वयंवर, जिसमें सीता ने राम का वरण किया था। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तीनों लोकों में स्वयं के वर की इच्छा से, माने स्वयंवर जिस प्रकार होता है, सर्वार्थ सिद्धि माने चारों पुरुषार्थों की सिद्धि रूप नायिका प्राप्त होती है, आयाति। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि, देखो चार पुरुषार्थ क्या हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो चारों पुरुषार्थ में सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को रखा गया है, माने सारे कार्य धर्म के बाद में अर्थ को रखा है। अर्थ माने अपने आजीविका आदि के जो कार्य करते हैं उससे धन कमाते हैं, कोई खेती करके धन कमाता है, कोई व्यापार करके धन कमाता है, कोई सेवा नौकरी वगैरह का कार्य करके धन कमाता है, कृषि सेवा वाणिज्य इसके पहले आया था ना। तो ये अर्थ कमाने के कार्य हैं, इससे मिलते जुलते अन्य जो भी कार्य हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो अर्थ से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको करने के पहले धर्म अपने जीवन में होना चाहिए, माने हर कार्य के पहले धर्म होना चाहिए। हम किसी भी कार्य को करने के लिए निकलते हैं तो पहले प्रभु का स्मरण कर लें, ब्रह्मोकार मंत्र का जाप्य कर लें, उसके बाद अपना सीधा पैर आगे बढ़ा करके घर से बाहर निकलें, तो वह कार्य हमारा सफल होता है, सिद्ध होता है। कभी कोई कार्य अगर बिगड़ना होता है तो उसके संकेत मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं, बहुत सावधानी रखने के बाद भी चूक हो जाती है, और सीधा पैर निकालने की बजाय घर से बाहर जब निकलते हैं तो उल्टा पैर बाहर पहले रखा जाता है। तो ऐसे इससे पता चल जाता है कि जिस कार्य के लिए हम निकल रहे हैं तो ये कार्य हमारा सिद्ध नहीं होगा, इस कार्य में बाधाएं आएंगी, बहुत विलंब से कार्य बनेगा या नहीं बनेगा। इस प्रकार के ज्योतिष में बहुत सारे विधान हैं। कल सुबह 8 बजे ज्योतिष की नेक्स्ट क्लास है, उसमें बहुत सारी चीजों पर हम चर्चा करते हैं, तो उसमें इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं, योग हैं, किस योग में कैसा फल मिलता है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं चारों पुरुषार्थ। तो धर्म पुरुषार्थ पहले, उसके बाद अर्थ माने धन संपत्ति आदि कमाने के आजीविका के कार्य, तो धर्म पूर्वक। इसी प्रकार तीसरा काम पुरुषार्थ,
तो काम पुरुषार्थ में परिवार, संतान उत्पत्ति, लालन पालन, ये सारा कार्य जो है इसमें भी धर्म पहले। इसीलिए हमारे यहाँ विवाह संस्कार होते हैं, महावर फेरे होते हैं, तो उसमें पूजा पाठ हवन ये सारा कार्य किया जाता है। उसके बाद में फेरे होने के बाद में ऐसा विधान है कि वह दंपत्ति माने पति पत्नी सबसे पहले तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और तीर्थ यात्रा में धर्म पूजन करते हैं। उसके बाद में फिर अपने गृहस्थोचित कार्य में वे लगते हैं। इस प्रकार का विधान आचार्यों ने बनाया है गृहस्थों के लिए, श्रावकों के लिए। तो धर्म पूर्वक अर्थ और काम पुरुषार्थ करते हुए जो आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से अणुव्रती बनते हैं, प्रतिमाधारी बनते हैं और पुनः आगे बढ़ के फिर महाव्रती बनते हैं और वही अंतिम पुरुषार्थ जो मोक्ष पुरुषार्थ है उसको प्राप्त करते हैं। तो चारों पुरुषार्थों में धर्म से प्रारंभ होकर के बीच में जो सीधे धर्म पुरुषार्थ से मोक्ष में नहीं जा पाते हैं तो वे अर्थ और काम पुरुषार्थ करते हुए क्रमशः साधना करते हैं, जिस प्रकार ग्रंथ में वर्णन विस्तार से आप लोग समझ चुके हैं। और अंत में मोक्ष की सिद्धि उन्हें प्राप्त होती है। तो सर्वार्थ सिद्धि इसी को कहते हैं, माने सर्व अर्थ सिद्धि, माने सभी प्रकार के पुरुषार्थ, सभी माने चारों पुरुषार्थ और चारों पुरुषार्थों की सिद्धि रूप नायिका जिसे हम मोक्ष कहते हैं, तो वह प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? स्वयं के वर की इच्छा से, माने स्वयं अपने आप प्राप्त होती है, उन्हें अधिक उसके लिए प्रयास या चाह नहीं करना पड़ती है। किसके लिए प्राप्त होती है? जिस भव्य पुरुष ने अपनी आत्मा को निर्दोष सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र रूप रत्नों का पिटारा बनाया है, माने अपनी आत्मा में ये रत्नत्रय को धारण किया है। उस भव्य पुरुष के लिए यह है जो तीनों लोकों में स्वयं के वर की इच्छा से चारों पुरुषार्थों की सिद्धि रूप नायिका स्वयमेव प्राप्त होती है। इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति उसे होती है, रत्नत्रय के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बात को इसे श्लोक में इस प्रकार से समझाया गया है। ये रत्नत्रय धारण करने का फल है। श्लोक दोहरा लेते हैं। ये न स्वयं वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम नीतस्तमायाति पतिच्छैव सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिषु वेष्टपेषु। और अब अंतिम श्लोक में मंगल कामना और इष्ट प्रार्थना की गई है। जिस प्रकार प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया गया था, इसी प्रकार अंत में हम सबके लिए मंगल कामना की गई है। दोहराएंगे। इस श्लोक में भी छंद अलग होने से इसकी छंद की चाल में आपको जैसे हम बोल रहे वैसे बोलना है। सुख यतु सुख भूमि, सुख यतु सुख भूमि, कामिनम कामिनीव, कामिनं कामिनीव, श्रुतमेव जननी माम, सुतमिव जननी मां, शुद्धशीला भुनक्तु, शुद्धशीला भुनक्तु, कुलमिव गुणभूषा, कुलमिव गुणभूषा, कन्या का संपूनीताज, कन्या का संपूनीताज, जिनपति पद पद में, जिनपति पद पद्म, प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी है। प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी। हाँ, जिनपति पद पद में प्रेक्षणी चतुर्थ पंक्ति में, तो जिन राज के द्वारा निरूपित पदार्थों का श्रद्धान करने वाली, जिन राज के द्वारा निरूपित पदार्थों का श्रद्धान करने वाली, शुद्ध शीला, शील 7 शीलों का वर्णन इसमें किया गया है। तो शुद्ध शीला माने सप्त शीलों से युक्त, सुख भूमि माने सुख की जननी, गुणभूषा
माने अष्ट मूल गुण सहित दृष्टि लक्ष्मी, सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी या संपत्ति। मतलब यहाँ सम्यक दर्शन रूपी संपत्ति के लिए ये बताए गए हैं, उपमाएं दी गई हैं, विशेषताएं बताई गई हैं। कैसी है सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी? जिन राज के द्वारा निरूपित पदार्थों का श्रद्धान करने वाली है सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी, और शुद्ध शीला माने सप्त शीलों से युक्त है, और सुख की जननी है, और अष्ट मूल गुण सहित है। ऐसी दृष्टि लक्ष्मी माने सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी या संपत्ति कामिनम सुख भूमि, कामिनी एव, कामिनम माने उत्तम नायक को, कामिनी एव माने उत्तम नायिका की तरह, जैसे उत्तम नायक को उत्तम नायिका सुख देती है, उसी प्रकार सुख भूमि माने सुख देने वाली सुखी करे, मुझको सुखी करे। और सुतम शुद्धशीला जननी एव, सुतम माने पुत्र को, शुद्धशीला माने शीलवती माता जननी की तरह माम माने मेरी रक्षा करे, और कुलम माने कुल को, गुणभूषा गुणवती कन्यकाएव कन्या के समान मुझको संपुनीतात पवित्र करे, माने सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी हमें सुखी करे और हमारी रक्षा करे और हमें पवित्र करे। तो सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी की विशेषताएं शुरू में बता दी। कैसी है सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी? जिनराज के द्वारा निरूपित पदार्थों का श्रद्धान करने वाली, सप्तशीलों से युक्त, सुख की जननी, अष्ट मूल गुण सहित, ये चार विशेषताएं सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी की बता दी। ऐसी जो सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी या संपत्ति है वो हमें सुखी करे, मुझको सुखी करे। किस प्रकार सुखी करे? सुखी करे के लिए जिस प्रकार उत्तम नायक को उत्तम नायिका सुख देती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुखी करे। जिस प्रकार शीलवती माता अपने पुत्र को रक्षा करती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मेरी रक्षा करे। और जिस प्रकार गुणवती कन्या अपने कुल को पवित्र करती है, दोनों कुलों को पवित्र करने वाली होती है कन्या, उसको देहली दीप कहा जाता है। देहली दीप का मतलब जैसे दो कमरे हैं तो बीच में जो उसको देहली कहते हैं, उस पर एक दीपक जला के रख दिया जाए तो वह दोनों कमरों में प्रकाश फैलाता है। इसी तरह है जो गुणवती कन्याएं होती हैं वे अपने माता पिता के घर को भी और अपने सास ससुर पति के घर को भी, दोनों को पवित्र करती हैं, दोनों के यश और कीर्ति को बढ़ाने वाली होती हैं। तो इसी प्रकार से ऐसी गुणवती कन्या के समान मुझको पवित्र करे, कुल को पवित्र करे। जैसे गुणवती कन्या कुल को पवित्र करती है, ऐसे सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे पवित्र करे। इस तरह इस ग्रंथ में सम्यक दर्शन से जो व्याख्यान प्रारंभ हुआ था, अंत में वही उसी सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी से ये कामना की गई है। सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी की विशेषताएं बताते हुए कि वह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुखी करे, मेरी रक्षा करे और मुझे पवित्र करे। इस प्रकार अंतिम मंगल प्रार्थना करते हुए यह श्री रत्नकरण्य श्रावकाचार ग्रंथ जो 150 श्लोकों में और 7 अधिकारों में विभक्त है, जिसका प्रारंभ हमने करीब 80 दिन पहले किया था और लगभग 79 या 80 दिन में अपना यह ग्रंथ पूर्ण हो गया है। बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण हो गया है। जैसे मंगलाचरण में मंगल कामना की गई थी,
श्री महावीर स्वामी को नमस्कार किया गया था और ऐसी मंगल भावना हमारी पूर्ण हुई है, निर्विघ्न पूर्ण हुई है। सभी ने खूब रुचि से, लगन से समझा है, सीखा है, पढ़ा है और अपने अपने समय और बुद्धि क्षमता के अनुसार कंठस्थ भी किया है। किसी को कितना याद हुआ, ये जिसकी जितना जिसने समय दिया और जितनी क्षमता रही उतना कंठस्थ कर लिया है, लेकिन समझ में पूरी बात अच्छे तरीके से सबको आ गई है। सो इसको बना के रखें और यह आचरण का ग्रंथ है। सो प्रयास करें कि ऐसे आचरण हमारे जीवन में आए। धीरे धीरे अपने गुणों को बढ़ाने का सभी प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि हम अणुव्रती बनेंगे, 12 व्रती लेंगे तभी हम इनको पालन करेंगे। जब हम प्रतिमाएं लेंगे तभी हम इनको पालन करेंगे। बिना प्रतिमाएं लिए या बिना अणुव्रती हुए, बिना श्रावक के 12 व्रतों के नियम लिए भी इनको हम आंशिक रूप से अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार जितना हमसे हो सकता है उतना पालन कर सकते हैं। छोटे छोटे नियम लेकर के भी पालन कर सकते हैं। तो सबको नियम अपने जीवन में अवश्य लेना चाहिए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने बहुत बढ़िया बात कही है कि घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। श्री निजानुभव शतक में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने इतनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। आगे काफी अच्छा विस्तार से वर्णन है 100 छंदों में। तो आप लोग नियम जरूर धारण करें। और ऐसी परंपरा है, आचार्यों की आज्ञा है कि कोई ग्रंथ जब निर्विघ्न हम पूरा कर लेते हैं तो उसकी स्मृति में हमें कोई एक नियम लेना चाहिए, जिससे अपने जीवन भर हमें स्मृति बनी रहे कि हमने ये ग्रंथ का वाचन किया था, पारायण किया था, समझा था, सीखा था। तो उस स्मृति को बनाए रखने के लिए सभी अपनी क्षमता के अनुसार जो आपको उचित लगता है, कोई अभक्ष्य पदार्थ का त्याग कर दें या कोई अन्य सामायिक का नियम ले लें, जाप करने का नियम ले लें, किसी भी प्रकार का कोई एक नियम आज सब जरूर ले लें और 9 बार नमोकार मंत्र का उत्सर्ग पूर्वक सभी कर लेंगे। इस प्रकार आज की क्लास यहाँ पर पूर्ण होती है, ग्रंथ पूर्ण होता है और कल से हम श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी का यहाँ पर पाठ वाचन कक्षा प्रारंभ करेंगे। उसमें सभी जुड़ें और अपने साथियों को भी प्रेरित करें कि वे भी जुड़ें और लाभ प्राप्त करें। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। और अब कोई आपकी जिज्ञासा प्रश्न है तो आप पूछ लें।